हाय एवरीवन। आज का दिन नॉर्मली स्टार्ट हुआ लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, तो चलिए आज मैं आपको वो भी दिखाती हूँ और साथ साथ हम लोग अपनी रूटीन के साथ साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हों और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैं अपने रूम को क्लीन वगैरह कर रही थी और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं जो है ना वो बेडशीट्स वगैरह और ये ब्लैंकेट वगैरह इनको वॉश करूँ, लेकिन मौसम बिल्कुल भी मौसम ठीक नहीं हो रहा। जिस दिन हम लोग सोचते हैं ना कि आज हम लोग ये वाला काम करते हैं, उसी दिन जो है ना वो मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश होने लग जाती है। जब धूप प्रॉपरली निकल रही है और आपको पता है कि आजकल के मौसम में जब तक इन बिस्तर्स वगैरह को धूप वगैरह अच्छी तरीके से ना लगे और सूखे ना, तो तब तक ये जो है ना वो वैसे नमी सी रहती है इनके अंदर और स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इनका ना खलारा ना डालूँ तब तक। जैसे ही मौसम बेहतर होता है ना एक दो दिन में, तो फिर मैं इंशाल्लाह इनको वॉश करूँगी। बहुत से लोगों ने जो है ना वो मुझे अभी स्टार्ट किया देखना मेरी जर्नी को, तो वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप अपने पूरी मील की रूटीन दें। तो मैं जो है ना आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे भी शेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा सिंपल सा होता है, एग ऑमलेट विद ब्राउन ब्रेड और साथ में चाय। चाय जो है वो मैं विदाउट शुगर ले रही हूँ। इसमें मैंने ना कुछ चीज़ें अपनी रखी हुई हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं लेनी, जिसमें मेरी चाय है विदाउट शुगर। कोल्ड ड्रिंक नहीं मैं ले रही। बाकी मैं घर के खाने के साथ ही इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ और देख रही हूँ कि क्या घर के खाने को अगर हम लोग हेल्दी रूटीन के साथ फॉलो करें तो हम लोग वेट लूज कर सकते हैं या नहीं। तो जी हम लोगों ने बातों बातों में ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करके अपना किचन भी साफ़ कर लिया था और मैं ना आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। यकीन करें मेरा दिल इतना खुश होता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आ रहे थे कि आप जब घर के काम करती हैं और हमें दिखाती हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हमें घर के काम करना अच्छा नहीं लगता। तो अब आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट और जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पार्ट पसंद आता है वो कौन सा होता है। मतलब मेरे डेली के घर के काम होते हैं वो, मील रूटीन, या मेरे जो छोटे मूवमेंट्स लाइफ मूवमेंट्स होते हैं वो वाले सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। और आपने कमेंट लाजमी करना है क्योंकि मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ के बड़ी खुशी होती है। और मैं ही नहीं, मेरी मामा भी मेरे साथ होती है, मैं उनको भी पढ़ पढ़ के सुना रही होती हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और मैं सबका थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अब तक सपोर्ट किया और आगे भी मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो आप लोग जितना मुझे प्यार दे रहे हैं ना, यकीन करें मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और मेरा दिल मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही आप लोगों ने मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हुए थे, मेरा नाम, सिटी, मेरी सैलरी, क्वालिफ़िकेशन। तो मैं इंशाल्लाह 1 के कंप्लीट होने पे आप लोगों के इन सब क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं इन सब क्वेश्चंस को सेव कर रही हूँ। इंशाल्लाह 1 के कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों के साथ जो है वो Q&A वीडियो बनाऊँगी। और मेरी वेकेशंस भी एंड होने वाली हैं, तो मैं और अगर मेरी वेकेशन से पहले ही 1 के कंप्लीट हो गए तो और भी ज़्यादा मज़े की बात हो जाएगी। फिर मैं आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल और बड़ी मज़े की वीडियो बनाऊँगी Q&A वाली। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। और बाज़ दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि हमारी रूटीन के अंदर जो है ना वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन एट द एंड आके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है और हमें लगता है कि इसके बाद सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो गया है या शायद अब बिल्कुल वैसी चीज़ नहीं रहेगी। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ, सुबह नॉर्मली मेरा दिन स्टार्ट हुआ और जब टाइम आया लंच का तो मेरे भाई ने फरमाइश कर दी कि मैंने बिरयानी खानी है। और मोस्टली हम लोगों के साथ जब हम लोग डाइट कर रहे होते हैं तो हमारे साथ ये होता है, हमारा ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम जो है ना अब कुछ खा लेंगे ऐसा वैसा, बिरयानी खा ली या हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया तो ये जो है ना वो काम ख़राब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि वेट लूज़ के अंदर भी आप लोग बिरयानी की प्लेटें भर भर के खाएं, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारा सारा प्रोसेस जो है ना, जो हमने अब तक मेहनत की है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों की मेहनत तब तक जारी रहती है जब तक आप लोग अपने मील को बैलेंस रखते हैं और उसको जो है वो प्रॉपर बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं और दोबारा अपने मील को अगले टाइम से अगले अपनी रूटीन के अंदर दोबारा से उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं जो है ना आज बिरयानी बनी हुई थी तो फिर मैं कैसे परहेज़ कर सकती थी कि मैंने बिरयानी नहीं खानी, तो मैंने अपने पसंद का मील भी लिया मैंने साथ में। और साथ ही जो है ना मैंने अगले ही टाइम पे, मतलब मैंने दोपहर में ले लिया लेकिन मैंने उसके बाद डिनर में ही दोबारा अपनी रूटीन की तरफ वापस आ गई। और मैं ना बताती हूँ कि मैंने आपको कितनी क्वांटिटी ली थी बिरयानी की। यहाँ पर ना मेरे पास टमाटर वगैरह नहीं थे तो फिर मैंने इसके अंदर इमली, आलू बुखारा और साथ में जो है ना वो मैंने लेमन स्क्वीज़ करके जो है ना इसके अंदर डाल दिया था ताकि इसका अच्छा सा जो है ना वो टेस्ट आ जाए, खट्टा सा। घर में कोई नहीं था इस तरह से फिर मुझे ना टमाटर ला के देने वाला कोई नहीं था, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही बना ली। खैर आप लोगों ने बताना है कि आप लोग बिरयानी की रेसिपी क्या है। हम लोग तो सिंपल मैं इसी तरह से लहसुन, प्याज, टमाटर सारी चीज़ों का पेस्ट बना के चिकन को एक दफ़ा भून के उसके अंदर डाल के साथ ही मैंने बिरयानी मसाला डाल देना होता है और मैं इसके अंदर जो है ना वो हरी मिर्च डालती होती हूँ।
तो उससे वो बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। और मेरी मामा ना कहती होती हैं कि जब चिकन फ्राई करने लगे ना तो उसके अंदर साथ ही अगर हम लोग नमक डाल दें 1 चम्मच, तो उससे चिकन जो है ना वो देगची के साथ नहीं लगता, मतलब जिसके अंदर बर्तन के अंदर हम लोग बना रहे होंगे। और यहाँ पर मैं ना कढ़ाई के अंदर चावल बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरी आदत बनी हुई है कढ़ाई के अंदर बनाने की, और मुझे ना उसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो अब आप लोग ये ना कहिएगा कि ये चावल तो पतीले में बनते हैं, तो हर किसी का अपना मेथड होता है। मेरी मामा बना लेती हैं पतीले के अंदर भी, लेकिन मुझे कढ़ाई के अंदर बनाना ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। यार आप लोगों ने बताना है कि आप लोग बिरयानी किस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो बिरयानी मैंने ही बनानी होती है जब भी बनानी है, क्योंकि मेरे भाई को जो है ना बिरयानी पसंद है, और मेरी मामा जो है ना वो कहती हैं सीधा सीधा मेरे को कम करा लो जड़ा भी कराना है तुसी। खैर यहाँ पर हम लोगों की बिरयानी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई थी। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी बिरयानी की लुक कैसी लगी है। और एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि आप अपनी पूरी मील रूटीन जो है ना वो टाइमिंग के साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अभी जो है ना वो हमें थोड़ा सा एक फंक्शन आ गया, तो इस वजह से फिर मैं ना अभी इतना फोकस नहीं कर पा रही इस चीज़ के ऊपर, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वो भी चीज़ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 7 to 8 टेबल स्पून बिरयानी के ले लिए थे। ऊपर मैंने सैलड के तौर पर प्याज हम लोगों ने कट किया हुआ था वो डाल लिया था, और ये हमारा जो है ना वो मील हो गया था। अच्छा, और रात को जो है ना वो मैंने हाफ रोटी ले ली थी, सालन बना हुआ था हमारे घर आलू का, तो साथ में मैंने बॉयल एग ले लिया था, उसके अंदर डाल लिया था। यहाँ पर ना मैं उसकी वीडियो नहीं ऐड कर सकी, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं वैसे ही बता देती हूँ। और साथ में बिरयानी के बाद तो आपको पता है कि चाय लाजमी होती है, और चाय पीने का दिल भी करता है। और चाय पीने की ज़्यादा रीज़न जो है ना वो मेरे पास ये थी कि मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था। अभी मैं आप लोगों को बाहर जाके भी दिखाती हूँ, तो खैर वेदर अच्छा हो तो फिर दिल करता है। और आज जो है ना मैंने चाय की भी पार्टी की है, मतलब चाय भी मैंने मीठे वाली पी है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं मीठी चाय पीऊँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया चाय पी के। वीडियो एंड करने से पहले मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि उनके लिए दुआ करूं औलाद की, तो अल्लाह पाक उनको और उन जैसे जितने भी लोग इस नेमत के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिया औलाद नसीब फरमाए, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं डे 26 में। अल्लाह हाफिज़।